महाकुंभ में संगम के जल को लेकर बयानबाजी देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी को चैलेंज दिया है। अखिलेश ने संगम का पानी पीने की चुनौती दी है और संगम के पानी को दवा के तौर पर इस्तेमाल करें ऐसा कहा है। संगम के पानी से भरा टैंक मिलना चाहिए। योगी ने कहा था कि संगम का पानी नहाने पीने लायक है, आचमन करने लायक है और इसी बीच अखिलेश यादव का पलटवार आया है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है और कहा है कि संगम के पानी को दवा के तौर पर इस्तेमाल करके दिखाएं। अब ऐसे में आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दावे को खारिज कर दिया है। किसके दावे को? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकारता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पानी के लिए गए सैंपल की सटीक जानकारी भी मांगी है कि आपने कौन सा सैंपल लिया था, किसके बिना पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में जो भी दावे हैं वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन जानिए संगम का पानी नहाने लायक है, ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दावा कर रहा है। इसी के साथ साथ ये भी दावा कर रहा है कि पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन हुआ है, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले में 28 फरवरी को अब एनजीटी सुनवाई भी करने वाला है, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसको उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पूरी तरीके से नकारता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस खबर से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें जान लीजिए। गंगा पर मैली सियासत किस तरीके से हो रही है, ये 4 तस्वीरें देखिए आप। सीपीसीबी की एनजीटी को रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो कुछ भी आया है उसे उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नकारता हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ के दौरान प्रदूषण बढ़ा है ऐसा दावा कर रहा है केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इस पर सैंपल के लिए जो पानी लिया गया था उसका भी जांच करने के लिए आगे मांग रहा है और इसके साथ साथ अब इस पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। संगम के पानी पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तो आपको यह भी सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का क्या कहना है। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूँ कमाल लगता है जी, एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। ठीक है, आपने सुना कि मुख्यमंत्री का क्या कहना है और सपा प्रमुख का क्या कहना है, लेकिन आखिर सीपीसीबी की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी विस्तार से जान लीजिए। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का दावा है कि गंगा यमुना का पानी प्रदूषित है। संगम का पानी स्नान योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है और अगर बात की जाए फीकल कोलिफॉर्म की तो उसका लेवल भी ज्यादा पाया जा रहा है संगम के पानी में। और 9 से 21 फरवरी के बीच टेस्ट किया गया है। 73 जगहों से सैंपल कलेक्ट करके बकायदा रिपोर्ट तैयार की गई है, ऐसा दावा है केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का। लेकिन इस दावे को, इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकारा जा रहा है उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा। उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? उनकी रिपोर्ट कहती है कि गंगा यमुना में ऑक्सीजन सही है, संगम का पानी नहाने लायक भी है। फीकल कॉलिफॉर्म की जो बात की जा रही है उसका मानक भी बिल्कुल सही है। प्रदूषित सीवेज नदी में नहीं छोड़ा जा रहा है और एनजीटी के निर्देश पर 15 फरवरी को सर्वेक्षण भी किया गया। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सीधा रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदर्श, संगम पर संग्राम शुरू हो गया है। गंदगी वाले रिपोर्ट को आस्था पर चोट से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें क्या क्या दावे किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अंजलि, वाराणसी के एक एडवोकेट है सौरभ तिवारी, उन्होंने 2024 में ये एनजीटी में वाद दाखिल किया था कि दोनों ही नदियों का पानी पीने लायक नहीं है, इसको लेकर उसकी जांच करवाई जाए। और इसी संबंध में एनजीटी ने यूपी पीसीबी यानी यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया था कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। इसी रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी चर्चा, पूरी राजनीति जो हो रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि गंगा और यमुना, खासतौर पर माघ मेले के दौरान दिसंबर में जो पानी का सैंपल लिया गया था वो पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। वहीं यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस पूरी रिपोर्ट को नकारा है। इस मामले में एक बात और भी सामने आ रही है कि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि आखिर ये सैंपलिंग कहां से की गई है, इस बात का भी खुलासा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन आदर्श, उसी पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आचमन योग्य है संगम का पानी, लेकिन वहीं अखिलेश यादव तीखा पलटवार कर रहे हैं।
देखिए बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति जरूर हो रही है इस मामले पे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुलासा या ये दोनों बातों में रिपोर्ट में सच्चाई क्या है ये तभी पता चल पाएगा जब ये पता चले कि आखिर दोनों ही एजेंसियों ने ये पानी की सैंपलिंग कहाँ से की है। तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर ये पीने योग्य पानी है या नहीं है। हालांकि यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कह रहा है कि उन्होंने जो भी सैंपलिंग की है वो संगम और आसपास के घाट जहाँ पर स्नान किए जा रहे थे वहां से ये सैंपलिंग की गई है। वैसे में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से उनका पक्ष आना बाकी है कि आखिर वो 73 जगहों की जो सैंपलिंग है क्या वो संगम की है या फिर आसपास के हिस्सों की है। बिल्कुल आदर्श, अगर पक्ष आ भी जाता है तो उसके आगे क्या जानकारी ये भी मिल रही है कि एनजीटी इसकी सुनवाई भी करेगा आगे? देखिए बिल्कुल एनजीटी मामले की सुनवाई करेगा और माना जा रहा है कि यूपी पीसीबी और सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों को ही एक साथ आकर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। यूपी पीसीबी के साथ साथ यूपी सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है। ऐसे में अब दोनों ही जो एजेंसियां हैं वो सामने जाकर अपने सैंपलिंग की जगहों को बताएंगी, साथ ही साथ कितने लेवल पर सैंपलिंग की गई है, समय क्या था और उस दौरान क्या नया पानी किसी घाट से छोड़ा गया था नहीं छोड़ा गया था, इसके आधार पर भी आगे की रिपोर्ट तय होगी। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में खासतौर पर महाकुंभ के दौरान इस पूरे मसले पर राजनीति गर्मा गई है और इसका विधानसभा सत्र में भी कई बार बिल्कुल, और राजनीति गरमाने का एक और मुद्दा सामने आ गया है। संगम के पानी पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श तमाम जानकारी देने के लिए। बड़े